सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 6, संज्ञा के विकार, लिंग, वचन तथा कारक। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण, व्याख्यान 1। बच्चों, पिछले पाठ में आपने संज्ञा के बारे में जाना था तथा उसके भेदों के बारे में जाना था। आज पाठ 6 में हम संज्ञा के जो विकार हैं, लिंग तथा वचन, व्याख्यान 1 में इसके बारे में जानेंगे। कारक के बारे में हम व्याख्यान 2 में जानेंगे। तो चलिए आज हम सबसे पहले व्याख्यान 1 में संज्ञा के विकार, लिंग तथा वचन के बारे में जानते हैं। पाठ 6 के अब लिंग के भेद भी होते हैं। तो लिंग के भेद हैं 2। लिंग के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कौन कौन से? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब सबसे पहले हम पुल्लिंग शब्द की परिभाषा जानेंगे कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, वे पुल्लिंग वर्ग में आते हैं, यानी कि उनको हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बच्चा खेल रहा है। अब यहाँ पर जो बच्चा शब्द है वो क्या है? पुल्लिंग शब्द है। इसी तरह हवाई जहाज उड़ रहा है। यहाँ पर हवाई जहाज जो शब्द है वो क्या है? पुल्लिंग शब्द है। अब जानेंगे स्त्रीलिंग की परिभाषा। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग वर्ग में आते हैं। एक बार फिर पढ़ते हैं। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग वर्ग में आते हैं। जैसे बच्ची पढ़ रही है। अब वहां पर तो क्या था? बच्चा खेल रहा है, तो हमें पता चल गया कि वहां पर पुल्लिंग है, लड़का है। अब यहाँ पर बच्ची यानी कि लड़की है, तो वो पढ़ रही है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग है। इसी तरह रेलगाड़ी बहुत बड़ी है। रेलगाड़ी बहुत बड़ी है, तो यहाँ पर क्या है? स्त्रीलिंग है। कई बार शब्दों को हम वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वह शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। लिंग की पहचान। बच्चों, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं पर हिंदी में 2, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। इसका अर्थ है कि प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा। जैसे घोड़ा, घोड़ी, नौकर, नौकरानी। ठीक है। तो अब आपने देखा पिछले चित्र में कि बच्ची पढ़ रही है और रेलगाड़ी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। अब आपके लिए मैं कुछ और भी बातें बता देती हूँ जो आपको ध्यान में रखनी है कि जो अप्राणीवाचक अर्थात निर्जीव शब्दों का लिंग का निर्धारण वाक्य में प्रयोग के आधार पर किया जाता है। जिनमें जान नहीं होती, ऐसे जब शब्द आ जाते हैं तो उसकी पहचान कैसे होती है? वाक्य में प्रयोग के आधार पर। इनकी पहचान क्रिया और विशेषण शब्दों के रूपों को देखकर की जा सकती है। जैसे अभी ऊपर एक वाक्य आया था, हवाई जहाज उड़ रहा है। अब उड़ रहा है वो क्या है? क्रिया। तो हवाई जहाज क्या है? पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि इसे हम उड़ रही नहीं कह सकते। इसी तरह रेलगाड़ी बहुत बड़ी है। अब इसमें क्या है? विशेषण है। जो बड़ी शब्द है वो क्या है? विशेषण है। अब रेलगाड़ी स्त्रीलिंग शब्द है, इसकी पहचान हमें विशेषण शब्द बड़ी से हुई है। तो रेलगाड़ी बहुत बड़ा है यह हम नहीं कह सकते, क्योंकि यह वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध होगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि लिंग की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। बच्चों, कुछ संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग होते हैं तो कुछ पुल्लिंग। वैसे तो व्यवहार तथा प्रयोग के आधार पर इनकी पहचान के कुछ प्रकार हैं। जैसे हम एक एक इनको पढ़ेंगे। सबसे पहला है कि सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द कौन कौन से हैं? दिनों के नाम जो हमेशा पुल्लिंग में ही आते हैं।
महीनों के नाम में जनवरी और मई को छोड़कर। पहाड़ों के नाम, पेड़ों के नाम जिसमें इमली को छोड़कर, वो स्त्रीलिंग में आ जाता है। इसी तरह ग्रहों के नाम, इसमें पृथ्वी को छोड़कर। देशों के नाम, राज्यों के नाम और समुद्रों के नाम आदि, ये सभी किस में आते हैं? पुल्लिंग शब्द में आते हैं। बच्चों, नंबर 2 है शरीर के अंगों के नाम। कुछ शरीर के अंगों के नाम हमारे पुल्लिंग में आते हैं, जैसे दांत, गला, हाथ, कान आदि। जैसे हम कहते हैं मेरा दांत खराब हो गया, मेरा गला खराब हो गया, मेरे हाथ से लिखा नहीं जा रहा, या मेरे कान से सुना नहीं जा रहा। तो ये सारे क्या है? पुल्लिंग शब्द है। पर कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग भी होते हैं, जैसे आंख, नाक, जीभ और कलाई आदि। अब है नंबर 3, भाषा, बोली और लिपि आदि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, मराठी, देवनागरी आदि। नंबर 4, कुछ शब्द स्त्री तथा पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। अभी तक तो हमने पढ़ा था कि कुछ शब्द पुल्लिंग होते हैं और कुछ शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन अब हम यह भी जानेंगे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसके लिए हम प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी तरह डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी या राष्ट्रपति, देखा होगा ना आपने भी, चाहे वो डॉक्टर, लेडी डॉक्टर हो या जेंट्स हो, तो हम उसके लिए डॉक्टर शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी तरह इंजीनियर चाहे लड़का हो या चाहे लड़की हो, तो उसके लिए भी हम इंजीनियर शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी तरह खिलाड़ी चाहे लड़का हो या लड़की, उसके लिए भी हम खिलाड़ी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। बच्चों, कुछ शब्द सदा पुल्लिंग वाले भी होते हैं, जैसे भेड़िया, खरगोश, भालू आदि। अब हम इनकी पहचान कैसे करेंगे, इनको स्त्रीलिंग में कैसे बदलेंगे? इनके आगे हम मादा शब्द जोड़ देते हैं, जैसे मादा भेड़िया, मादा मच्छर, मादा भालू। इसी तरह कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मक्खी, चील, कोयल, छिपकली आदि। अब इन शब्दों को हम पुल्लिंग में कैसे पहचानते हैं? इन शब्दों के साथ हम नर शब्द जोड़ देते हैं, जैसे नर मक्खी, नर चील आदि। अब हम देखते हैं कि जो लिंग परिवर्तन है उसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। जैसे पहला दिया हुआ है यहाँ पर, आ तथा बड़ी ई लगाकर, तो पुल्लिंग शब्द है उसको स्त्रीलिंग में बदलना है। शिष्य, शिष्या, आचार्य, आचार्या, सूत, सुता, अनुज, अनुजा। अब आपने देखा ये सारे पुल्लिंग शब्द थे जिसको हमने स्त्रीलिंग में बदल दिया है। आप लोगों के स्त्रीलिंग को भी पुल्लिंग में बदलना आना चाहिए। अगर आपको शिष्या आ जाता है और उसको पुल्लिंग में बदलना है तो उसका क्या लिखोगे? शिष्य। और अगर शिष्य आ जाता है पुल्लिंग शब्द तो स्त्रीलिंग में लिखना है तो क्या लिखोगे? शिष्या। नंबर 2 है इया तथा नी लगाकर। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं पुल्लिंग शब्द जिसमें इया और नी लगाकर उसे हम स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं, जैसे बेटा, बिटिया, चूहा, चूहिया, मोर, मोरनी। अब यहाँ पर हमने क्या लगाया इसके पीछे? नी शब्द लगा दिया, ठीक है, नी लगाकर बना दिया हमने। चोर, चोरनी। इसी तरह अन्य शब्द भी बनते हैं, जैसे भील, भीलनी, ऊंट, ऊंटनी, मजदूर, मजदूरनी। अगला है नंबर 3 आइन तथा आनी लगाकर। कुछ पुल्लिंग शब्द होते हैं जिसमें हम आइन और आनी लगाकर उसको स्त्रीलिंग में बदल देते हैं, जैसे पंडित। पंडित पुल्लिंग शब्द है तो इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा? पंडिताइन। ठाकुर, ठकुराइन।
नौकर, नौकरानी। अब यहां देख रहे हो आप, आनी शब्द जुड़ गया ना इसके पीछे, नौकरानी। इसी तरह सेठ, सेठानी। और अलग वाक्य भी बनेंगे, जैसे देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी, लाला, ललाई, बाबू, बबू, आइन। तो आइन और आनी लगाकर भी हम स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। नंबर 4 है इका तथा इन लगाकर। इका तथा इन लगाकर पुल्लिंग शब्द हैं, जैसे सेवक, इसका क्या बना दिया हमने, सेविका। इका लग गया, सेवक का क्या बना, सेविका। दर्शक, दर्शिका। धोबी, धोबीन। नाई, नाइन। ये इन लगाया हमने, धोबी में इन लगा दिया तो क्या बन गया, धोबिन। इसी तरह नाई में इन लगाया तो हमने क्या बन गया, नाइन। इसी तरह सहायक, सहायिका, बालक, बालिका, नायक, नायिका, सुनार, सुनारिन। ठीक है, लोहार, लोहारिन, माली, मालिन। ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जिसमें हम इका और इन लगाकर उसे स्त्रीलिंग में बदल देते हैं। अगला है मति तथा वति लगाकर। मति तथा वति लगाकर, जैसे पुल्लिंग शब्द है श्रीमान, इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा, श्रीमती। भगवान, भगवती। श्रीमान, श्रीमती, भगवान, भगवती। ठीक है बच्चों, कुछ और शब्द भी ऐसे होते हैं, संज्ञा शब्द, जो लिंग बदलने पर पूरी तरह बदल जाते हैं, जैसे राजा, रानी, भाई, भाभी, पुरुष, स्त्री, ससुर, सास, माता, पिता, पति, पत्नी, बैल, गाय, विद्वान, विदुषी। ये ऐसे शब्द होते हैं जो लिंग बदलने पर पूरी तरह ही बदल जाते हैं। आशा है बच्चों अब आपको लिंग के बारे में पता चल गया होगा कि लिंग क्या होता है और उसके कितने भेद होते हैं, तथा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग किसे कहते हैं, और कैसे उन पुल्लिंग शब्दों को हम स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। अब इसका जो अगला भाग है वो है वचन। अब हम पढ़ेंगे वचन के बारे में। वचन क्या होते हैं? वचन शब्द है अंग्रेजी के नंबर शब्द का पर्याय है। किसका पर्याय है? अंग्रेजी के नंबर शब्द का पर्याय है, वाची शब्द है। वचन से यह पता चलता है कि कोई शब्द, संज्ञा शब्द एक इकाई के रूप में ग्रहण किया जाएगा अथवा अनेक के रूप में। अर्थात वचन से हमें यह पता चलता है कि कोई भी चीज उसे एक के रूप में हम ग्रहण करेंगे या किसी या अनेक के रूप में उसे ग्रहण करेंगे। जैसे यहाँ पे उदाहरण देख रहे हो आप, बच्चा पढ़ रहा है। यहाँ पर बच्चा है, अकेला एक ही बच्चा है, पढ़ रहा है, तो यहाँ पर एक वचन है। और यहाँ पर है बच्चे पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हो चित्र में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चे हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर बच्चा एक वचन और बच्चे बहुवचन। अब हम वचन की परिभाषा पढ़ेंगे। संज्ञा सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से यह पता चलता है कि उसकी संख्या एक है अथवा अनेक है, व्याकरण में वह रूप वचन कहलाता है। अर्थात जिन संज्ञा शब्दों से हमें यह पता चले कि वह वस्तु संख्या में एक है या अनेक है, उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन के भेद। हिंदी में संज्ञा सर्वनाम शब्द दो वचनों में पाए जाते हैं। इसी आधार पर वचन के दो भेद हैं। वचन के दो भेद हैं, पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। कितने भेद हैं वचन के? दो भेद हैं, एक वचन तथा बहुवचन। अब हम जानेंगे एक वचन किसे कहते हैं। जहां किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द से एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध हो। बच्चों ध्यान देना इस चीज पर,
जहां किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द से एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध होता है, वहां वह शब्द एक वचन में होता है, उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे आप नीचे चित्र में देख रहे हो, घोड़ा, गमला, मछली। अब यहाँ पर सिर्फ एक एक चीजें दिख रही हैं आपको, एक ही घोड़ा है, एक गमला है और एक ही मछली है, तो ये संख्या में एक है। ठीक है, तो जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्द से किसी वस्तु के एक होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन। अब है बहुवचन की परिभाषा। जहां किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द से एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का पता चलता है, वहां वह शब्द बहुवचन में होता है। जहां किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द से एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का पता चलता है, वहां वह शब्द बहुवचन में होता है। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से हमें एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो, उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे घोड़े, गमले, मछलियां। अब हमने एक वचन में क्या पढ़ा था पहले? घोड़ा, गमला, मछली। लेकिन वहां पर तो एक वचन था, यहाँ पर हमने बहुवचन बना दिए, एक से अधिक बना दिए। चित्र में आप देख रहे हो, एक से ज्यादा घोड़े हैं, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? घोड़े। इसी तरह वहां पर एक गमला था, यहाँ पर अनेक गमले हैं। एक से ज्यादा हैं, तो यहाँ पर गमले। इसी तरह वहां पर एक वचन में एक मछली थी, यहाँ पर एक से ज्यादा हैं, तो क्या लिखेंगे हम? मछलियां। तो अब आपको पहचान हो गई कि एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं। बच्चों, अब मैं आपको वचन के बारे में कुछ विशेष बातें बताना चाहती हूँ। जैसे कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे बारिश, पानी, दूध, जनता आदि। अब बारिश की बूंदें होती हैं, वो भी बहुत सारी होती हैं, पानी भी ज्यादा होता है, दूध भी, और जनता में भी बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन इनका हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग किया जाता है इन शब्दों का। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में भी प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आंसू, हस्ताक्षर, दर्शन आदि। आंख से एक आंसू आया या बहुत सारे आए तो भी आंसू हम लिखते हैं। इसी तरह हस्ताक्षर, हमने एक सिग्नेचर किया या बहुत सारे किए तो भी हम क्या करते हैं? हस्ताक्षर। इसी तरह दर्शन, भगवान के हमने एक भगवान के दर्शन किए या अनेक भगवान के दर्शन किए तो भी हम क्या लिखते हैं? कि हमने भगवान के दर्शन किए। अब है वचन परिवर्तन के नियम। सबसे पहला है आ को आई में बदलना। एक वचन जैसे है किताब, तो क्या है? किताबें। क्या है? किताब, किताबें। इसमें ये ध्यान रखना बच्चों, जो किताब शब्द में है ब के बाद आप देख रहे हो कोई मात्रा नहीं आ रही है, अकारांत शब्द है, यानी कि इस ब में आ आया हुआ है और इसी आ को में ऐ में बदलना है, तो किताबें और पीछे अनुस्वार। इसी तरह आंख, आंखें, रात, रातें। यहाँ पर आप देख रहे हो इनके पीछे कोई मात्रा नहीं है, तो जहां पर अकारांत शब्द है ये अ पर खत्म होता है। इसी की तरह किताब, आंख, रात, सब में अंत में अ आ रहा है, तो जब हम इसे बहुवचन में बदलते हैं तो ऊपर हम क्या लगा देते हैं? मात्रा और अनुस्वार। जैसे अगला नियम है हमारा कि आ को ए में बदलकर, एक वचन में जैसे है लड़का, अब उसको हम बहुवचन में बनाएंगे तो लड़के, छाता, छाते। ठीक है, लेकिन बच्चों आप ये ध्यान रखना, जैसे पिछले वाले में हमने किया था किताब, किताबें, मेज, मेजें, आंख, आंखें, रात, रातें, तो आप पूछोगे कि मात्रा तो हमने उसमें भी लगाई थी, तो उसमें और इसमें क्या अंतर है? तो उसमें मैंने बताया था जो शब्द के अंत में आ जाए, जो शब्द अ पर जाकर खत्म हो, तो वहां पर मात्रा भी आती है और अनुस्वार भी आता है। लेकिन यहाँ पर अंत में मात्रा आई हुई है आ की, तो यहाँ पर मात्रा ऊपर आएगी लड़के में बहुवचन बनाते समय, लेकिन अनुस्वार नहीं आएगा, ये आप लोग ध्यान रखना। नंबर 3 है अंत में आई जोड़कर। जैसे
सभा सभाएं, माला मालाएं। क्या बना? सभा सभाएं, माला मालाएं। इसी तरह दिशा दिशाएं, माता माताएं। अब है ई, और बड़ी ई को इया में बदलकर, जैसे दवाई दवाइयां। यहाँ पर आप देख रहे हो बड़ी ई है, उसको इया में बदला है हमने। इसी तरह तिथि तिथियां, यहाँ पर छोटी ई है और यहाँ पर इया में बदल दिया, तो क्या बन गया? तिथि का तिथियां। तिथि का मतलब होता है तारीख, दिनांक। अब है नंबर 5, या को या में बदलकर, जैसे चूहिया। अब यहाँ पर या है, बहुवचन में बदला तो चूहिया, यहाँ हमने चंद्र बिंदु लगा दिया। इसी तरह चिड़िया चिड़िया बन गया। अब है समूहवाची शब्द जोड़कर। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो समूह में होते हैं, जैसे कुछ शब्दों में समूहवाची शब्द जैसे लोग, गण, वर्ग, जन आदि भी जोड़कर हम बहुवचन बनाते हैं। जैसे नेता, अब एक नेता है, बहुत सारे नेता है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? नेता गण। एक मजदूर है और बहुत सारे मजदूर है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? मजदूर वर्ग। पक्षी एक है लेकिन बहुत सारे पक्षियों का समूह होगा, तो उसे क्या कहेंगे हम? पक्षी वृंद। इसी तरह एक अधिकारी है और बहुत सारे अधिकारी हैं जो काम करने वाले लोग हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम? अधिकारी वर्ग। इसी तरह लेखक एक है, तो लेखक एक वचन में तो एक आ जाएगा लेखक, लेकिन अगर लेखक एक से ज्यादा हैं तो वहां क्या लिखेंगे हम? लेखक गण। तो आपको पता चल गया कि हमने क्या लगाया? नेता के साथ नेता गण, मजदूर के साथ मजदूर वर्ग, पक्षी के साथ पक्षी वृंद, और अधिकारी के साथ अधिकारी वर्ग, और लेखक के साथ लेखक गण यहाँ पर हमने लिखा है। बच्चों, आज हमने जो पाठ पढ़ा है संज्ञा का विकार, लिंग तथा वचन, उसी के आधार पर आज का आपका गृह कार्य है प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग का अंतर उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। आपने दोनों की परिभाषाएं लिखनी है और दोनों का एक एक उदाहरण वाक्य में देना है, शब्द में नहीं लिखना। दूसरा है अप्राणीवाचक शब्दों की लिंग की पहचान किस प्रकार की जाती है। ये अभी बताया था मैंने आपको पाठ पढ़ना है और उसमें से इन प्रश्नों के उत्तर आपको ढूंढकर लिखने हैं। ग है वचन किसे कहते हैं। घ वचन के भेद एवं परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। आपने वचन के भेद बताने हैं, कितने भेद होते हैं, उनकी क्या परिभाषा होती है और उनका एक एक उदाहरण भी आपको देना है। ड है सदा एक वचन और सदा बहुवचन में रहने वाले दो दो शब्द बताइए। आपने दो दो शब्द लिखने हैं। अब हम जानेंगे जो हमने पाठ 5 का जो प्रदत्त कार्य दिया था उसका हल। सबसे पहला प्रश्न था निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। पहला वाक्य था मोहन सो रहा है। अब इसमें संज्ञा शब्द क्या है? मोहन। ख है विद्यार्थियों ने गाना गाया। अब यहाँ पर विद्यार्थियों संज्ञा शब्द है। तीसरा था उसे ऊंचाई से डर लगता है। ऊंचाई क्या है? भाववाचक संज्ञा है, तो यहाँ हमने इसके सामने ऊंचाई लिख दिया। प्रश्न 2, दिए गए शब्दों को पढ़िए तथा उन्हें सही शीर्षक के नीचे लिखिए। ये शब्द दिए गए हैं जिसको हमने व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक के नीचे लिखना है। शब्द हैं राकेश, ईमानदारी, कानपुर, पशु, सुंदरता और सेना। तो हमने राकेश को किसके नीचे लिखा? व्यक्तिवाचक, क्योंकि एक नाम है। ईमानदारी क्या है? भाववाचक, तो हमने उसे भाववाचक के नीचे लिखा। कानपुर एक स्थान का नाम है, विशेष का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक में लिखा। पशु पूरी जाति का बोध करा रहा है, किसी एक पशु का नाम नहीं लिया गया है यहाँ पर, तो पशु जातिवाचक है। सुंदरता, सुंदरता क्या है? जिसको हम महसूस कर सकते हैं,
भाववाचक संज्ञा, तो उसे हमने भाववाचक के नीचे लिखा। लास्ट क्या बच गया आपका? सेना। अब सेना एक पूरा दल, एक पूरा समूह है, किसका बोध करा रहा है? जाति का बोध करा रहा है, तो वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो इसे हमने जातिवाचक संज्ञा के नीचे लिख दिया। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। मित्र, मित्र से क्या बना? मित्रता। देव, देव से क्या बना? देवतव। इसी तरह नारी से नारीतव, ममता से ममतव बना था। अच्छा से क्या बना? अच्छाई। इसी तरह पढ़ना, पढ़ना से भाववाचक क्या बना? पढ़ाई। प्रश्न 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दी गई शब्दों के भाववाचक संज्ञा रूप से कीजिए। इसमें कई बच्चों ने कुछ गलतियां कर रखी थी, जिनको मैंने बता दिया था। अगर फिर भी किसी बच्चे की कोई गलती है तो वे बच्चे इस कार्य को देखकर, इस वीडियो को देखकर अपनी उस गलती को सुधार सकता है। मैं उसके को देखकर डर गया। अब कोष्टक में क्या दिया है? पागल। अब भाववाचक बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? पागलपन। यहाँ तुम्हारी नहीं चल पाएगी। चतुर शब्द था यहाँ पर, तो क्या बना? हमने क्या बनाया इसका भाववाचक? चतुराई। आम में बहुत है मीठा से भाववाचक क्या बना? मिठास। वह अपनी के कारण दुखी है। ब्रैकेट में क्या था? गरीब। तो वह अपनी गरीबी के कारण दुखी है। तो सभी बच्चे अपना जो प्रदत्त कार्य पाठ 5 का करवाया था, अगर किसी की कोई गलती है तो इस कार्य को देखकर अपनी उस गलती को सुधारें। और जितनी बार आप अपनी जो गलतियां निकलती हैं उनको आप लिख कर देखोगे, बेटा लिखने से ही अभ्यास होता है, आपकी प्रैक्टिस। जितनी आप लिखने की कोशिश करोगे उतने ही आपसे गलतियां कम होंगी। शब्द को पहले बोल कर देखो, पहले उच्चारण करके देखो और उसके बाद उस शब्द को लिखो। और पाठ को पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। सभी बच्चे इस वीडियो को देखने के बाद, इस लेक्चर को देखने के बाद इस पाठ को दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि जब तक आप इस पाठ को नहीं पढ़ोगे दोबारा से, तब तक आपको यह नहीं समझ में आएगा। तो आशा है सभी बच्चे इस पाठ 6 को भी और पाठ 5 को भी एक बार पुनः पढ़ेंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।